नेपाल में आए भीषण सैलाब के बाद सेना और प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना और नेपाल पुलिस के जवान मलबे में दबे लोगों को निकालने में लगे हैं। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। जो लोग जख्मी हैं उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 392 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 लोग लापता हैं। इनमें से 290 भारतीय नागरिक भी हैं। सबसे ज्यादा चितवन में 137 शव पाए गए। इसके अलावा पूर्वी नवलपरासी में 87, गोरखा में 32, धादिंग में 33, नोआकोट में 28 और तनहू में 28, तो पश्चिमी नवलपरासी में 27 और रसुआ में 17 शव मिले। पुलिस के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 466 घायलों को सुरक्षित निकाला गया। इस बीच नेपाल में गुरुवार रात 9:18 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के इन झटकों से नेपाल में लोग खौफ में आ गए। उन्हें डर है कि कहीं फिर से कोई सैलाबी जैसी आफत ना आ जाए। तो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त नेपाल में चल रहा है। 1500 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ उनके जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म हो रही है और इसीलिए बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के साथ नेपाल पुलिस के जवान लगातार लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हैं। जो जख्मी लोग कहीं कहीं फंसे तो उनको एयरलिफ्ट करके अस्पतालों तक पहुंचाया गया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि क्या इस वक्त तस्वीर है नेपाल की भयानक तबाही वहां हुई है। हर रोज आपदा के नए वीडियो सामने आ रहे हैं और नुकसान का अनुमान शरीर में कपकपी भर रहा है। चीन से नेपाल आई महाविनाशकारी तबाही से भारी नुकसान हुआ है। छब्बीस अगस्त को नेपाल में आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुछ ही मिनटों के अंदर कई जिंदगियां तबाह हो गई। गाड़ियां और घर ताश के पत्तों की तरह बह गए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब गई। अब हालात ऐसे हैं कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबे का ढेर नजर आता है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है, वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स ब्रिजेस थे उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुआकोट में हुई है।
भोटेकोशी नदी में आए सैलाब का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पानी और हजारों टन मलबा घरों, दुकानों और गाड़ियों पर कहर बनकर गिर रहा है। सैलाब का वेग इतना ज्यादा है कि एक पल में उसमें सब कुछ समा रहा है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद नुवाकोट में मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा है। बहाव के साथ आया मलबा घरों में भर गया है। जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आप, हाँ। डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मिट्टी और पत्थर इतना ज्यादा है कि मलबा साफ करने में बहुत वक्त लग रहा है। जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है, क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे, वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, क्योंकि मलबा आगे है और इस समय काम किया जा रहा है। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर मलबे में फंसे लोगों को निकालने में लगा है। जो लोग घरों की छतों पर फंसे हैं, उन्हें सेना के जवान रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। भीषण सैलाब के बाद नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें प्रभावित होने के कारण टीमें पैदल और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही हैं। नेपाली आर्मी और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक करीब 70 उड़ानें भरकर 351 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में 13,295 सुरक्षा कर्मी राहत और बचाव के काम में तैनात किए गए हैं। इनमें नेपाल पुलिस के 7,250, नेपाली सेना के 4,200 और सशस्त्र पुलिस बल के 1,845 जवान शामिल हैं। नेपाल में आई इस विनाशकारी आपदा पर पीएम बालन शाह खुद नजर रख रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बाढ़ प्रभावित नुवाकोट जिले का दौरा किया। उन्होंने बट्टार बाजार में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर बाढ़ से बने हालात और राहत बचाव अभियान की जानकारी ली।